दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर अपनी एक नई जर्नी के लिए आपको लेकर आ गए हैं अपने इस चैनल पर, जिसमें हम आपको दिखाते हैं नई सिटी। तो अभी मैं एक बार फिर जाने वाला हूं, अभी जा रहा हूं, रेडी है अपनी गाड़ी भी, ठीक है। तो घर से निकल रहे हैं और हमारी टीम बैठ चुकी है। दरअसल आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूं दिल्ली के कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार काफ़ी ऐतिहासिक रहा है और उसका सच भी जानेंगे, ठीक है, कितना है कैसा है। हालांकि थोड़ा बारिश का मौसम हो रहा है, मगर फिर भी मैं आपको लेकर जाऊंगा कुतुब मीनार। और इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कुतुब मीनार का व्यू, और वहाँ पर देखेंगे क्या इतिहास एक चीज़ बची हुई है कुतुब मीनार। क्योंकि हालांकि मैं भी पहले नहीं गया हूँ, तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और तैयारी हमने पूरी कर ली है। चलिए कुतुब मीनार में चलते हैं। और जैसी वहाँ स्थिति रही, हो सकता है वहाँ पर फ़ोन से वो मतलब कैमरे से शूट ना करने दें, मगर कोशिश करेंगे कि शूट करेंगे पूरी तरीके से। नहीं होगा तो बाद में एडिट करके लगा लेंगे। चलिए चलते हैं कुतुब मीनार की तरफ, और वीडियो को कंप्लीट देखना ज़रूर, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से कुतुब मीनार का इतिहास जुड़ा हुआ है हिंदू समाज से और मुस्लिम समाज से। चलिए। हेलो दोस्तों, आ चुके हैं हम कुतुब मीनार के गेट पर। यहाँ पर हम गए और हमें देन यहाँ पर बताया गया कि टोकन सामने से मिलेगा। तो कुतुब मीनार का टोकन हम लेने जा रहे हैं। दरअसल टिकट यहाँ पर मिलता है कुतुब मीनार का, जो कि भारतीयों के लिए 40 रुपये है कैश में, और विदेशी पर्यटकों के लिए 600 रुपये है। चलिए टिकट काउंटर से टिकट लेते हैं। हमारे साथी आगे चल रहे हैं टिकट लेने के लिए। यहाँ पर ये टिकट काउंटर है, ये रहा देखिए, कैश ओनली लिखा हुआ है। दोस्तों, हम ले रहे हैं यहाँ पर टोकन। यहाँ पर थोड़ा कैमरा अलाउ नहीं है, इसकी वजह से हमें यहाँ पर इस तरीके से शूट करना पड़ा। गाइस, हमने ये ले लिए है टिकट। ये 40 रुपये का हमें टोकन मिला है एक पर्सन के हिसाब से। ये 200 रुपये के 5 आए हैं। और अब हम चल गए हैं कुतुब मीनार देखने के लिए। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर टिकट मिलेगा। ये रहे और एक काउंटर जहाँ पर टिकट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिला है ये टिकट। दोस्तों, कुतुब मीनार परिसर में हम अंदर आ चुके हैं। कुतुब मीनार के इतिहास को हम सबसे पहले समझते हैं। कुतुब मीनार जो कि लगभग 72 मीटर ऊंचा है। कुतुब मीनार का निर्माण पुराने इतिहासकारों के मुताबिक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उत्तरी भारत के प्रथम शासक थे, और मोहम्मद गौरी, जिन्होंने हमारे पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली का शासन अपने अंडर में किया था। मोहम्मद गौरी, जो कि अफ़गानिस्तान का बहुत बड़ा शासक था, और उसका जो शासन था वो ज़्यादातर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के उत्तरी भारत में फैला हुआ था। उसी की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि मोहम्मद गौरी का बहुत चहेता मंत्री था और बहुत चहेता पर्सन था, तो उसे उत्तरी भारत का पहला शासक मोहम्मद गौरी द्वारा बनाया गया था। मोहम्मद गौरी ने जब कुतुबुद्दीन ऐबक को जब यहाँ का शासक बना दिया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय जो पुरातत्व जितने भी मंदिर थे उनको तुड़वाने का काम काफ़ी हद से ज़्यादा किया था। उसी में से इस परिसर को भी माना जाता है। बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के ये शिवालय और मंदिर हुआ करते थे, और उन्हें तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर अपना विजय प्रतीक यानी कि इमारत, इस मीनार को बनाने के लिए सोचा और अपनी इमारत को बनाना स्टार्ट किया। मगर कुतुबुद्दीन ऐबक के फर्स्ट मंजिल मतलब पहली मंजिल ही निर्माण करा पाई। फिर इसके बाद उस बाकी निर्माण कार्य दूसरे शासक
साउद्दीन इल्तुमिश ने किया था। इल्तुमिश द्वारा इसकी 3 मंजिल का निर्माण किया गया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और उत्तरी भारत के दूसरे शासक बने। इल्तुमिश ने भी यहाँ पर काफ़ी तोड़फोड़ करके यहाँ पर निर्माण कराया था, जिसमें से एक अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी फेमस है। तो उसी इमारत को हम देख रहे हैं। दरअसल हमारा यहाँ पर किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है, हम भी वही बात बता रहे हैं जो कि हमें इतिहास में इतिहासकारों के द्वारा पढ़ने को मिला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या वाकई में ही ये एक हिंदू देवी देवताओं का स्थान और हिंदू देवी देवताओं के क्या मंदिर थे। देखने से आपको साफ लगेगा कि जो कुतुब मीनार की जो पत्थर हैं वो साफ अलग पत्थरों से बने हैं, और ये जो उसके आसपास के जितने भी जो खंडर हो चुके इलाके हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो ये पिलर हैं इनका पत्थर और जो कुतुब मीनार का पत्थर है वो बिल्कुल अलग है, उसमें अंतर साफ दिखता है। उसी चीज़ को मैं दिखाने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आया हूँ, और साथ ही आपको मैं बता दूँ, मैं इस वीडियो में आपको कुतुब मीनार परिसर का सभी खंडर और कंप्लीट कुतुब मीनार का व्यू मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, और कुछ सबूत मिले हैं जिससे साफ पता चलता है कि यहाँ पर किसी टाइम में मंदिर का निर्माण हुआ होगा, और ये पहले से काफ़ी सुंदर अच्छा मंदिर थे, जो कि अब यहाँ पर कुतुब मीनार का निर्माण, क्योंकि शासकों का जब राजवंश खत्म होता है तो पुराने शासकों के इतिहास को मिटाने की कोशिश की जाती है। ये पहले की शुरू से ही चला आया है, तो उसी के तहत ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर पहले मंदिर थे और बहुत अच्छा और सुंदर मंदिर हुआ करता था, जिसके बाद अब इसे यहाँ पर कुतुब मीनार और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा यहाँ पर अब निर्माण कराकर अपने विजय प्रतीक बना दिया है। जानकारों के मुताबिक यहाँ पर अभी भी इस चीज़ को लेकर विवाद चलता रहता है, जिसमें कई दार्शनिक और कई इतिहासकार इस चीज़ के ऊपर विवाद करते रहते हैं कि यहाँ क्या वाकई में ही पहले मंदिर था। आप अभी देखेंगे जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये जो अभी आप जो देख रहे हैं ये सब खंडर हुए इलाकों को हालांकि दोबारा से निर्माण करके अच्छा और सुंदर बना दिया गया है, मगर आप कुछ पत्थर जैसे कि ये कुतुब मीनार का पत्थर और 1-2 जो अलग से इमारतें बनाई गई हैं, जो कि जैसे अलाई दरवाज़ा है, अलाई दरवाज़ा भी अभी आपको दिखेगा, और ये सामने देख रहे हैं ये पत्थर, और पहले के जो पिलर हैं, पिलर का पत्थर आपको साफ दिखेगा कि दोनों में फ़र्क है, क्योंकि इन पिलरों में आप देख रहे हैं ये घंटियाँ बनाई गई हैं और आकृतियाँ बनाई गई हैं, मानव आकृतियाँ बनाई गई हैं, जो कि एक मुस्लिम शासक के द्वारा बनाया जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समाज में किसी भी तरीके से मूर्ति पूजा को और इस तरीके से बुत बनाना बिल्कुल मनाही है, लिखा हुआ है उनके सभी आयामों में। तो यहाँ पर उस तरीके के, मगर इन पिलरों में जो बने हुए बुत और बहुत सारी ऐसी आपको दिख जाएंगी। हालांकि हमारा इसमें फिर से बता देना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से हमारा किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है। हाँ, इतिहासकार ने जो बताया है हम भी वही बता रहे हैं, और हमें जो रियलाइज़ हो रहा है वो ही हम आपको बता रहे हैं। यहाँ के जानकारों से भी बात करी गई थी, यहाँ पर हमने करी थी, उसमें भी बताया था कि ये जो जितना परिसर आप खंडर में देख रहे हैं ये यहाँ पर कभी किसी टाइम में मंदिर हुआ करते थे। आप आकृति खुद देख सकते हैं इन पिलरों की, कि जिसमें आपको लग जाएगा कि जिस तरीके से हमारे साउथ में
या फिर अदर जगह पर हमारे पुराने पुराने मंदिर होते हैं उनके ही पिलर हैं, मगर जो कुतुब मीनार का जो पत्थर है और इसका पत्थर है बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और आपको कुछ अभी मैं आगे भी ऐसे ही दिखाऊंगा कुछ आकृतियाँ, कुछ ऐसे चिन्ह जिसमें आपको साफ लगेगा कि हाँ वाकई में यहाँ पर किसी टाइम पे मंदिर हुआ होगा। हालांकि हमारा किसी भी तरीके से भावना को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है, हमारा मकसद है सिर्फ आपको नई से नई जर्नी कराना, नई जगहों पर लेकर जाना और नई नई खोज करके और नई वीडियो लेकर आना आपके सामने। तो अभी हम जो चल रहे हैं ये आप देख रहे हैं चारों ओर ये एक परिसर सा बना हुआ है यहाँ पर, जो कि हालांकि किसी तरीके से मस्जिद या किसी भी ऐसी मुस्लिम संस्था में ऐसे बुत बनाना, ऐसे पिलर बनाना इस तरीके की मनाही होती है, तो हम मान सकते हैं कि ये जो परिसर है यहाँ पर किसी टाइम पे पूजा पाठ का स्थान रहा होगा और यहाँ पर इन पिलरों के आसपास सभी दीप प्रज्वलित होते होंगे और बहुत सुंदर ये लगता होगा किसी टाइम में। जैसे बाहुबली मूवी में आपने देखा होगा, पद्मावत मूवी में देखा होगा कि दीप की रोशनी में इस तरीके से ये सुंदर लगते होंगे ये पिलर और फूलों से घिरे हुए इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वही। अब हालांकि अब ये आप देख रहे हैं बीच में ये कब्र वगैरह बनाई गई हैं और यहाँ पर किस शासक की है ये तो नहीं पता। ये देखिए ये हैं वो कुछ सबूत जिसमें आप देख रहे हैं ये बुत बनाए गए हैं और इन बुतों की गर्दन तोड़ी गई है। दरअसल क्या अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने जो शासन किया था उसके दौरान यहाँ पर इन मूर्तियों को खंडित करके मतलब कि जो पुराने निशान थे उन्हें हटाकर, जैसे ये देख रहे हैं ये जैसे अजंता एलोरा में है वैसे ही सबूत हैं और इसका पत्थर और उसका पत्थर में दोनों में फ़र्क आप खुद देख सकते हैं कि ये पत्थर ज़्यादा लाल बालू पत्थर का है और वो पत्थर पुराना, बहुत ही पुराना इतिहास का जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने सभी ने जितने भी हिंदू के मंदिर थे वो निर्माणों को तोड़ा था, जिससे कि तोड़कर और वहाँ पर नए निर्माण कराए थे। और ये किसी भी शासक द्वारा कोई नई बात नहीं थी, पुराने टाइम में ये सच्चाई है। ऐसा होता था कि पुरानी इमारतों पे कब्जा होता था, उन्हें अपने तरीके से नया डेनोवेशन करके अपने तरीके से बनाया जाता था। देखिए दोस्तों ये है इल्तुतमिश की कब्र गाह। इसके बारे में भी बहुत सारी कथाएं जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। एक बात बताया जाता है कि इसके इल्तुतमिश ने ये अपना मकबरा स्वयं बनाया था, ये सुंदर मकबरा। इसके चारों ओर आप देखेंगे आयतें लिखी हुई हैं अलग अलग अरेबी वगैरह भाषा में। और एक कथा ये भी है कि इन्होंने बहुत सुंदर इसकी छत पर गुम्मद बनाई थी, मगर वो गुम्मद एक बार टूट गई थी। फिरोज शाह ने भी इसे निर्माण कराया था, मगर वो फिर से टूट गई और इसकी 2 से 3 बार मरम्मत हो चुकी है। मगर आज भी इल्तुतमिश के इस कब्रगाह पर ऊपर कोई भी गुम्मद मौजूद नहीं है, खुले छत में ही रहते हैं, क्योंकि जितनी बार निर्माण कराया गया था वो सब टूट गया था। ये भी एक कथा है, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं इसके बारे में भी, इल्तुतमिश के इतिहास के बारे में भी। इल्तुतमिश जो कि मोहम्मद गोरी के चहीते थे, ये जो इमारत है इसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ऐसे काफ़ी सुंदर आयतें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, ठीक है, जो जानकार होंगे वो ज़रूर पढ़ लेंगे। और ये काफ़ी ये जो निर्माण है ये सब देखिए, शासक जब चेंज होते हैं तो शासक अपने द्वारा निर्माण कराया जाता है, अपने तरीके से निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये मैं आपको व्यू जो दिखा रहा हूँ, देखिए जो कुतुब मीनार जो स्थित है महरौली एक स्टेट है, दिल्ली में एक जगह है महरौली।
वहाँ पर महरौली में ये किले और मीनार स्थित है। लगभग 72 मीटर ऊंची मीनार है ये, और इसके आसपास जितने भी हैं अभी भी खंडर की स्थिति में मौजूद हैं, और उनका भी अपना इतिहास है, उन खंडरों का भी इतिहास है, मीनार का भी इतिहास है। हम ये नहीं कई जगह ये भी विवाद है कि ये मीनार नहीं है, ये मीनार दरअसल विक्रमादित्य ने बनाई गई एक सनलाइट दिखाने की कुछ कह सकते हैं, या उस टाइप के लिए भी विवाद है। आप इसके बारे में भी इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। और ये बताया गया था कि ये दोस्तों, ये आप चारों ओर देख रहे हैं, ये बहुत सुंदर है। इसके देखिए जितना भी ये परिसर है, इसके चारों ओर गहराई में थोड़ा सा खाई टाइप की बनाई गई है। हो सकता है इसमें पानी भरा जाता हो और पानी में कमल और दीपक वगैरह जलाए जाते हो, हम ये अपने आइडिया से कह सकते हैं। और इसे जो 3 से 4 शासकों ने इस पे काफ़ी निर्माण कराया था। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह ने, और इस तरीके से इसमें निर्माण कराया था। काफ़ी सुंदर है इमारत, मगर इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों में काफ़ी इसमें चर्चा रहती है। कोई कहता है हिंदुओं की ये जगह थी, हिंदुओं के यहाँ मंदिर थे। कोई कहता है कि ये मुस्लिम शासकों के द्वारा निर्माण कराई गई इमारतें हैं। हालांकि इसमें अभी भी विवाद चल रहा है, मगर इतिहासकारों के द्वारा देखिए दोनों पत्थरों में आपको खुद अंतर दिख जाएगा कि हाँ, ये दोनों पत्थर अलग अलग तरीके से बने गए हैं। और हालांकि अब देखिए, पहले जो गुलाम वंश का शासक था अब वो नहीं है, अब तो आम आदमी की सरकार है। और उसके बाद अब ये हमारी एक धरोहर ही है। इससे धरोहर को बनाए रखने का हर किसी का फ़र्ज बनता है, और इसे जितना हो सके उतना ज़्यादा धरोहर को अपने पास सेफ रखिए, क्योंकि पुराने इतिहासों से जुड़ी हुई है।